अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले की एक डिबेट जिसका खूब जिक्र हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन जोर पकड़ रहा है। इस बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस के बीच पहली डिबेट हुई। इस डिबेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि हैरिस जीती तो फिर इजराइल के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी खत्म कराने की बात कही। इस पर हैरिस का जवाब दरअसल बड़ा दिलचस्प था। हैरिस ने कहा, आपको तो व्लादिमीर पुतिन खा जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की प्रेसिडेंशियल डिबेट पर दुनिया भर की नजर टिकी थी। फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यानी एनसीसी में हुई इस डिबेट के नियम बहुत सख्त थे। किसी भी टॉपिक पर बोलने और अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के बयान का खंडन करने के लिए दोनों उम्मीदवारों के लिए 2 मिनट का समय तय किया गया था। लेकिन सबसे अहम था वो वक्त जब माइक बंद करने का नियम आया। जब एक उम्मीदवार बोल रहा था तो दूसरे का माइक बंद कर दिया जाता। लेकिन माइक बंद होने के दौरान कमला हैरिस उम्मीदवार ने ट्रंप से क्या कहा वो दिलचस्प है। दरअसल एक रिपोर्ट है सीएनएन की, वो कहती है, डिबेट के दौरान जब मॉडरेटर ट्रंप से सवाल करते तो हैरिस का माइक म्यूट कर दिया जाता। इसी तरह हैरिस के बोलने पर ट्रंप का माइक म्यूट होता। लेकिन डिबेट हॉल में मौजूद एक रिपोर्टर ने माइक म्यूट होने के बाद उस उम्मीदवार की कई बातें सुनी। डिबेट के दौरान जब ट्रंप से अबॉर्शन को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स 9वें महीने में अबॉर्शन के पक्षधर हैं, तो इस पर हैरिस का माइक ऑफ था। लेकिन उन्होंने ट्रंप की तरफ देखते हुए कहा, यह सच नहीं है। जब ट्रंप ने कहा वो विट्रो फर्टिलाइजेशन की पैरवी करते हैं, तो इस पर भी हैरिस ने कहा कि नहीं, आप नहीं करते। ठीक इसी तरह जब ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर दावा किया कि ओहायो में ये प्रवासी स्थानीय लोगों के पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली खा रहे हैं, इस पर हैरिस ने कहा, व्हाट, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पर ट्रंप ने पलटकर कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। वहीं जब कमला हैरिस से पूछा गया कि ट्रंप के पास इस देश के लिए कोई प्लान नहीं है, तो इस पर ट्रंप ने कहा, यह बकवास है। ऐसे में हैरिस उन्हें कहती हैं कि सिर्फ आपके लिए बकवास है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार जबरदस्त डिबेट हुई है। 90 मिनट की प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने अर्थव्यवस्था, टैक्स कट से लेकर अप्रवासियों का मुद्दा, गर्भपात कानून, चीन रूस यूक्रेन जंग, हाउसिंग, जॉब, विदेश नीति समेत कई बड़े मुद्दों पर बहस की। कमला हैरिस ने अपनी मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि के बारे में बताया। कमला का कहना था कि मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी हूं, मैं अमेरिकी मिडिल क्लास की तरक्की के बारे में सोचती हूं, इसलिए मेरे पास एक अर्थव्यवस्था का प्लान है। उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अमेरिकी परिवारों और छोटे कारोबारियों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश में घरों की कमी है, मैं मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती करूंगी, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दूंगी। उन्होंने ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया। कमला ने ट्रंप पर एक ऐसा सेल्स टैक्स प्लान करने का आरोप लगाया जो अमेरिकी मिडिल क्लास पर सालाना $4000 का भार बढ़ाएगा। कमला ने कहा, ट्रंप अरबपतियों और बड़े निगमों को टैक्स में कटौती देंगे। कमला ने कहा, ट्रंप का सभी आयातों पर 20% तक का व्यापक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव महंगाई बढ़ाएगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की उन वस्तुओं पर टैक्स है जिन पर आप महीने भर चलने के लिए निर्भर रहते हैं। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। 8 सालों में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने आए तो गर्मजोशी दिखी, हाथ भी मिलाया। डिबेट के दौरान गाजा के युद्ध का भी मसला उठा। इस पर कमला हैरिस ने कहा, मैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती हूँ। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो वहां समस्या इस स्तर तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस तो इसराइल से नफरत करती हैं और उस क्षेत्र के अरबों से भी उतनी ही उन्हें नफरत है। इस पर कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप का दावा गलत है और मैं इसराइल के साथ हूं। वहीं जवाबी हमला बोलते हुए हैरिस ने कहा कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति होते तो अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव में होते। उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन के दबाव में आप तो हथियार ही डाल देते। कमला हैरिस ने कहा, व्लादिमीर पुतिन तो कीव में बैठे होते और उनकी नजर बाकी यूरोप पर होती। इसकी शुरुआत वो पोलैंड से करते। क्या आप जानते हैं कि एक तानाशाह से दोस्ती का क्या नतीजा हो सकता है? वो तो आपको लंच में ही खा लेंगे। इस बीच एक सवाल ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या वो रूस से जंग में यूक्रेन की जीत चाहते हैं। इस पर ट्रंप ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, हम युद्ध रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है जंग का रुकना ही अमेरिका का हित है। दरअसल डिबेट के दौरान कमला ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी कीव यानी यूक्रेन में कब्जा जमाए बैठे
होते। उन्होंने नाटो को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बताया। कमला ने कहा कि हमारे समर्थन के कारण यूक्रेन एक स्वतंत्र और मुक्त देश के रूप में खड़ा है। कमला ने कहा, इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। हमें अब युद्ध विराम की जरूरत है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत जाए। हालांकि ट्रंप ने इसका जवाब तो नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जंग ही ना हो, रुक जाए। मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूं। मैं राष्ट्रपति बनने से पहले इसे रोकना चाहता हूं। मैं ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की मेज पर लेकर आऊंगा। ये युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो 2 साल में इसराइल अतीत बन जाएगा। ट्रंप ने यूरोप की तुलना में यूक्रेन को ज्यादा वित्तीय सहायता भेजे जाने की शिकायतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध पर बाइडेन प्रशासन कमजोर साबित हुआ है। ट्रंप ने कहा, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। ये उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है जो आपको मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार डिबेट हुई। इस चर्चा में इकोनॉमी, अप्रवासी नीति, विदेश नीति, अबॉर्शन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विषयों को उठाया गया। इसे एक न्यूज चैनल ने होस्ट किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।